अब हम बात करते हैं विश्व के बहुत महाद्वीप की। ठीक है, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पार्ट 3 है मेरे ख्याल में ये। अगर आपने नहीं देखा तो क्रैक 50 डेज ROARO में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, विश्व के महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? जो समुद्र तल, ये समुद्र तल है, इससे जो ऊपर उठे हैं विशाल भूखंड जो है उन्हें महाद्वीप कहते हैं। यह महाद्वीप निम्न है: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका दक्षिणी गोलार्ध में है। ये देख सकते हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका स्टार्टिंग के 3 जो हैं उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में। फिर क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का क्रम: एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए ए वेगनार ने महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना दी। महाद्वीपीय विस्थापन श्रृंखला में ऐसा माना जाता है कि पूर्व में सभी महाद्वीप एक थे जिसे पैंजिया यानी पैंगिया कहा गया, जो एक बड़े सागर पैंथालस से घिरा था। जो किससे घिरा था? बड़े सागर पैंथालस से। कालांतर में पैंजिया 2 हिस्सों में बढ़ गया: उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भारत किसका भाग है? भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, फिर आ जाता है एशिया। एशिया महाद्वीप की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। भौगोलिक अवस्थिति, ये एशिया महाद्वीप का मानचित्र। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा है। इस महाद्वीप की 2/3 संख्या मंगोल प्रजाति अथवा चीनी नस्ल से संबंधित है। यहाँ का सबसे सूक्ष्म स्थल अदन यानी कि अमन है। यहाँ औसत वर्षा मात्र 56 सेंटीमीटर है। कितनी है? 56 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस, एशिया में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। सर्वाधिक सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा एशिया महाद्वीप की है। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मानसराम व चेरापूंजी मेघालय भारत में स्थित है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन है। यहाँ भारी वर्षा के 3 क्षेत्र हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र व पश्चिमी घाट, दक्षिणी चीनी और पूर्वी द्वीप व जापान। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान तथा सबसे ठंडा स्थान बर्कियास्क है, जिसका पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का शीत ध्रुव। एशिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन है। दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस आदि स्थलरुद्ध देश हैं, अर्थात उनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। स्थलरुद्ध देशों में कौन सा सबसे बड़ा है? कजाकिस्तान। ठीक है, तुर्की तथा रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। कौन सा? तुर्की और रूस एशिया और यूरोप दोनों में महाद्वीपों में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन से देश
दोनों महाद्वीपों में है। कौन से? एक तो रूस है और एक तुर्की। ठीक। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोबी का मरुस्थल विशाल शीतोष्ण मरुस्थल है। एशिया में ही दजला फरात नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है। हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्र, कन्फ्यूशियन सभी धर्मों की उद्भव भूमि एशिया ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में है, जो सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 5 गुना। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान आदि। फिर आ जाती है आर्थिक स्थिति। एशिया में खाद्यान्न की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, रागी हैं, जबकि प्रमुख नकदी फसलों के अंतर्गत चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबड़, तंबाकू आते हैं। विश्व का लगभग 90% चावल एशिया में ही उपजाया जाता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक चीन, भारत, पाकिस्तान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश चीन और उपभोग करने वाला देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक टिन उत्खनित करने वाला देश चीन है। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक शीट उत्खनित करने वाला देश भारत। कोडरमा झारखंड में है। सर्वाधिक टिन उत्पादन कौन करता है? चीन। और सर्वाधिक अभ्रक शीट जो होती है उसे कौन उत्खनित करता है, माइनिंग करता है उसकी? भारत करता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलायान बनाने वाला देश जापान है। सबसे ज्यादा जलायान कौन बनाता है? जापान। विश्व में प्राकृतिक रबड़, टिन, पाम तेल का उत्पादन मलेशिया में होता है, जबकि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? बांग्लादेश। चाय श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है, क्योंकि यह विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। एशिया के लेबनान की अर्थव्यवस्था एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ की राष्ट्रीय आय का 2/3 भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। राजनीतिक स्थिति। एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश अवस्थित हैं। चीन सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा 13 देशों को छूती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। गफ्तार पाकिस्तान में स्थित प्रमुख बंदरगाह है, जिसका विकास चीन ने किया है, जबकि भारत के नाम चाबाहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली बसते हैं। सिंहली और तमिल दोनों ही यहाँ की राष्ट्रभाषा है। श्रीलंका की कौन सी राष्ट्रभाषा है? सिंहली और तमिल। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर विष्णु मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है कंबोडिया में? अंकोर वाट मंदिर। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। मांडले और युगुन इसकी पुरानी राजधानी है। सिनाई प्रायद्वीप और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। भौगोलिक अवस्थिति। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका को काला अन्न महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस महाद्वीप में 54 देश स्थित हैं। सर्वाधिक नवीन देश दक्षिण सूडान की स्थापना 9 जुलाई 2011 में हुई। यह सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा और सबसे लंबी नदी नील इस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बुंदू सहारा स्थल प्रमुख आदिम जातियां हैं। अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काटते हैं। कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका को कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काटती हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर किलिमंजारो, माउंट केनिया, मार्गरिटा, रास दाशिन, माउंट मेरू है। अफ्रीका के द्वीप मेडागास्कर, सुकोत्रो, रियूनियन,
बियोकी अफ्रीका के पठार, अहगर पठार अल्जीरिया, तिब्रिस्ती पठार चाड, अडमावा पठार कैमरून, इथोपिया पठार इथोपिया। अफ्रीका की झीलें कौन सी हैं? विक्टोरिया झील युगांडा, कीनिया, तंजानिया, टैंगानिका झील कांगो तंजानिया, न्यासा झील, चाड झील, नासिर झील। विश्व की सबसे सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीरिया, लीबिया अफ्रीका में स्थित है। सबसे ज्यादा गर्म स्थल कहाँ पे है? अफ्रीका। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पो नदी मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु अल गिराम पॉइंट ट्यूनेशिया तथा दक्षिणी बिंदु कैप अबुल हास दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया के अल जीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। अफ्रीका के उत्तरी भाग ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को तथा दक्षिण अफ्रीका में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। मिस्र में नील नदी पर स्थित आसमान बांध एक अन्य बड़ा बांध है। बोत्सवाना एवं दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत कालाहारी प्रसिद्ध मरुस्थल है जिसके निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया, जिबूती आते हैं। सहारा के पथरीले मरुस्थल को तेंजराफाट एवं टेडमैन, चट्टानी मरुस्थल को हावर एवं बलुआ मरुस्थल को जॉफ कहते हैं। ठीक, फिर आ जाता है आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। मिस्र में सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया जिससे यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कीनिया में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश ट्यूनीशिया है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों एंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में जंजीबार और पेम्बा द्वीप संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन यानी कि जोड़ने वाला। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मगरिब के नाम से जाने जाते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ यानी कि पाम ऑयल की भूमि कहा जाता है। इसको नाइजीरिया को। विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका की लीमियर खान से 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग है जो केप टाउन नगर दक्षिण अफ्रीका से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक और चौथा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। यह अधिकतर सोना हाई बेल्ट के विटवाटेरसलैंड क्षेत्र में पाया जाता है। कपास मिस्र की मुख्य नदी फसल है। यहाँ के किसानों को फिलल्हा कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले हीरे के प्रमुख खान है एवं विश्व के क्रोमियम उत्पादन दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है जो खनन, व्यापारिक और व्यापारिक औद्योगिक केंद्र है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी थी जिसका नाम बदलकर तशबाने कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन है जो इस देश का सबसे बड़ा पतन है। ताड़ की गिरी और तेल तथा मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया विश्व में प्रथम स्थान है। कोको के उत्पादन में दूसरा स्थान है। जायरे का कटंगा पठार खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ का तांबा भंडार विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका का मिस्र देश विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है। विश्व का 50% कोबाल्ट कांगो जायरे में पाया जाता है। फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। भौगोलिक अवस्थिति उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप का 2 गुना है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1992 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा।
इसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो के नाम पर। इस महाद्वीप के समीप विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व के कुल संख्या क्षेत्र का 16% तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 9% भाग इस महाद्वीप पर निवास करता है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका की नदियां सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, पोटोमैक, मैकेंजी, हेडसन, कोलोराडो, मिसौरी, स्नैक, रेड, अहूजा। उत्तरी अमेरिका के पठार ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, लेब्राडोर का पठार, कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना भूखंड कैनाडियन लॉरेशियन शील्ड है, जहाँ हिमोर के जमाव से अन्य भी झीलों का निर्माण हुआ है, जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है: ग्रेट बीयर, ग्रेट सेल्वे, अथावास्का, रेंडिवियर और विनिपेग झील। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर मीठे पानी की 5 झीलें मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है: सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो। इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। इनमें ईरी सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाती है। जो ईरी झील है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण है, प्रदूषित झील है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी कार्डिलेरा रॉकी पर्वतमाला और पूर्वी भाग में अल्पेशियन पर्वत विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला और पूर्व में अल्पेशियन। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में अवस्थित है। मैकिनले अलास्का में अवस्थित है। इस महाद्वीप का कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सेंट पीटर्स सबसे छोटा देश है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का सम्मिलित जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है। कनाडा में 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं: कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग सेंट जॉन्स अटलांटिक तट से वैंकूवर, कैनेडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग हैलिफैक्स से नोवा स्कोशिया, प्रिंस रूपेट नगर ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत तट। ट्रांस कैनेडियन हाईवे 7,821 किलोमीटर लंबा है। ये दोनों महासागरों के तट को जोड़ता है। हडसन की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी तटरेखा 12,200 किलोमीटर लंबी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमध्य सागरीय वनस्पति मुख्यतः कैलिफोर्निया राज्य में पाई जाती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित हैं, जिसे पश्चिमी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच स्थित देशों को राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर मध्य अमेरिका की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। नमकीन पानी की झीलें ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र फ्लोरिडा में कैप कैनेडी है। डेथ वैली मृत घाटी जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, समुद्र तल के 86 मीटर नीचे है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अटलांटिक व प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया। विश्व का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में चांदी की सबसे बड़ी खानों में से एक चिहुआहुआ मैक्सिको में अवस्थित है। एल सैल्वाडोर मध्य अमेरिका का एकमात्र देश है जिसका तट अटलांटिक महासागर से नहीं लगता। बेलिज मध्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसका तट प्रशांत महासागर से नहीं लगता है। मैक्सिको को एजुडोस कृषक समुदाय भूमि पर सामूहिक अधिकार रखता है। विश्व में गेहूं सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का केंद्र है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। यहाँ गेहूं बहुत उत्पादित होता है। इसे रोटी की टोकरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रोटी की टोकरी। अमेरिका का डेट्रॉयट कार उद्योग प्रमुख केंद्र है जो मिशिगन राज्य में है। न्यूयॉर्क का कैनेडी हवाई अड्डा संसार का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर फिल्म उद्योग का केंद्र है। कौन सा? कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस नगर फिल्म उद्योग का केंद्र है। पनामा नहर के 2 प्रमुख बंदरगाह कोलोन और पनामा है। उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। विश्व का सर्वाधिक मक्का में सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मक्का और सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में रॉक फॉस्फेट में दूसरा, जिप्सम में दूसरा, अभ्रक में चौथा और नमक में दूसरा उत्पादन करता है। न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन न्यूयॉर्क में क्या है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है। अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है जो झील प्रदेश में स्थित है। अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होम स्टेक खान है। कनाडा की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक खान है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। कौन सा है? मैक्सिको सिटी। हवाई द्वीप समूह यूएसए की राजधानी होनोलुलु और ओआहू द्वीप पर स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां यूएसए में स्थित हैं। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। भौगोलिक अवस्थिति। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है जिसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप में 15 देश स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। सवाना क्षेत्र में मैदान को वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील में कैंपोस कहते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकतर देशों में लैटिन भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका में पेरू, बोलिविया की सीमा पर स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील में प्रवाहित होने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार में सबसे बड़ी नदी है। फिर आ जाता है दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पोजे सेलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज 7,200 किलोमीटर दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ है। दक्षिण अमेरिका के दो स्थल रुद्र देश बोलिविया व पराग्वे है। विश्व का एकमात्र देश ब्राजील जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो है, ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया राज्य की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सूक्ष्मतम भाग व मरुस्थल अटाकामा चिली में स्थित है। ब्राजील की जलवायु मुख्यतः उष्ण है, कैसे हॉट और ह्यूमिड। केवल दक्षिणी भागों में गर्मी कुछ कम पड़ती है। वर्षा सिर्फ गर्मियों में होती है। ब्राजील के कैंपोस क्षेत्र में सवाना जलवायु मिलती है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का पम्पास कहते हैं। यह मुख्यतः निम्न भूमि लोलैंड का देश है। फिर आ जाता है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। विश्व में कोको सोयाबीन उत्पादन में ब्राजील का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। दक्षिण अमेरिका में मक्का उत्पादन देश अर्जेंटीना, सर्वाधिक कहवा उत्पादक ब्राजील, तेल उत्पादक वेनेजुएला, मैंगनीज उत्पादक ब्राजील, तांबा उत्पादक चिली। विश्व में कहवा की प्रसिद्ध मंडी साओ पाउला ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली उत्पादक क्षेत्र पेरू है। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना पम्पास में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी बाल्सा मिलती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहने वाली तूफानी ठंडी हवा पेम्पेरो है। चुतमी कमाटा चिली तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है जो 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। नाइट्रेट के लिए चिली विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील के अधिकतर खनिजों का भंडार मिनास गेराइस राज्य में है।
यहाँ उत्तम कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक के विशाल भंडार हैं। ब्राजील के इटाबीरा लौह अयस्क एवं अमापा मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख भंडार एवं उत्पादन केंद्र हैं। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। कोको के उत्पादन एवं निर्यात में अफ्रीका के घना और नाइजीरिया के बाद ब्राजील का ही स्थान है। अर्जेंटीना में खनिजों की कमी होने के कारण यह पशुपालन की प्रधानता है। यहाँ के बृहद पशुपालन केंद्रों को एस्टेशिया कहा जाता है, जबकि पशुओं की देखभाल करने वाले गवाची या गायचो कहा जाता है। अर्जेंटीना में ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है जिसका मुख्य वृक्ष केब्राको है। इसकी छाल से टैनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग चमड़ा कमाने में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे है, जबकि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस ला प्लाटा नदी के किनारे अवस्थित है। फिर आ जाता है यूरोप। यूरोप की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। यूरोप का मानचित्र भौगोलिक अवस्थिति। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका छठा स्थान है। कितना है? छठा। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं, जिसके कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा कहते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। रूस विश्व का एकमात्र देश है जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। अब आ जाता है यूरोप महाद्वीप की नदियां। डेन्यूब, वोल्गा, टेमस, राइन, नीस्टर, सीन, लोएरे आदि हैं। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2857 किलोमीटर, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, यूगोस्लाविया व रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। डेन्यूब नदी के तट पर बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड राजधानी स्थित हैं। इनका कोई मतलब नहीं। यूरोप की सबसे लंबी नदी बेलोगा नदी 3690 किलोमीटर है। ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड द्वीप शामिल हैं। आयरलैंड द्वीपों में उत्तरी आयरलैंड व आयरिश रिपब्लिक शामिल हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन द्वीप और उत्तरी आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है। यूरोप में नवीन पर्वतों में अल्पास काकशेश प्रमुख है। काकिश में यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुश रूस में मिलती है। कौन सी? एल्ब्रुश। ब्रेनियर दर्रा इटली और ऑस्ट्रिया के बीच मार्ग प्रदान करता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विद्यमान है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। काला सागर और एजियन सागर के बीच मरामरा सागर स्थित है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। पिरेनीज पर्वत श्रेणी स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। इटली विश्व का दूसरा अंगूर और जैतून उत्पादित करने वाला देश है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में जर्मनी एवं फ्रांस का प्रमुख स्थान है। राइन नदी जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। राइन के व्यापार में कोयले का महत्व होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हंगरी में पुस्ताज और यूक्रेन में स्टेपी कहा जाता है। यूक्रेन की स्टेपी को ही विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पन्न करता है। मिलान को इटली का मानचेस्टर व तुरिन को इटली का ड्राइट्रेट कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का भी देश कहते हैं। फ्रांस अंगूर, सेब, जैतून के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह अंगूर से उच्च कोटि की शराब बनाई जाती है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। शैंपेन नामक शराब यहाँ ही बनाई जाती है। शराब उत्पादन का बड़ा केंद्र
गोडार्ड है, कौन सा है, बोर्डो, बोर्डो है। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र लौह अयस्क और अन्य खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप का सबसे बड़ा तथा उत्तम लोहा स्वीडन के रुवाना से प्राप्त होता है। फिर आ जाता है ये ऑस्ट्रेलिया। भौगोलिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र हो गया। भौगोलिक अवस्थिति, ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, प्रशांत तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज एबले तस्मानी और कप्तान जेम्स कुक ने की। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में फैले छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतश्रेणियां डिवाइडिंग रेंज है, जिसमें स्थित कॉस्मिको 2228 मीटर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। मैरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें पेरी झील, टॉरेंस झील, गार्डनर झील है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर समुद्र से सटी एक प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का आधा उत्तरी भाग उष्णकटिबंध में तथा आधा दक्षिणी भाग शीतोष्णकटिबंध में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय घास भूमि को सवाना, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि को डाउन्स कहते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी नामक मरुस्थल अवस्थित है। आर्थिक व राजनीतिक स्थिति, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। इस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरा सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया तथा वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और ऑकलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कालगुल्ली और कूलगर्ली है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में कोयला तथा पिलबारा में लौह अयस्क के उत्पादन प्रमुख केंद्र हैं। बोकने हिल्स और माउंट ईसालैंड व जिंक के लिए विख्यात हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया की भेड़ों से मेरिनो ऊन के उत्पादन किया जाता है। यह विश्व का प्रमुख ऊन निर्यातक देश भी है। सिडनी बंदरगाह से विश्व में सबसे अधिक ऊन निर्यात किया जाता है। भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को जकराऊ के नाम से जानते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। इसकी राजधानी कैनबरा है। सिडनी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का प्रमुख नगर एवं सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि वेलिंगटन इसकी राजधानी है, जो विश्व की दक्षिणी राजधानी है, जो सबसे ज्यादा दक्षिण में पड़ती है। फिर आ जाता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की भौगोलिक अवस्थिति निम्नलिखित है। ये हो गया एंटार्क्टिका। भौगोलिक अवस्थिति, एंटार्क्टिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिस पर सदैव बर्फ जमी रहती है। रॉस सागर और वेडल सागर दो बड़ी खाड़ियां एंटार्क्टिका के आर पार से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला को विपरीत दिशाओं में काटती हैं। एंटार्क्टिका महाद्वीप पर पेंगुइन, सील, व्हेल, कई उड़ाने वाले पक्षी शामिल हैं। एंटार्क्टिका क्षेत्र में भोजन का मुख्य स्रोत krill नामक मछली है। पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भी पूर्वी एंटार्क्टिका में ही स्थित है। पूर्वी एंटार्क्टिका अटलांटिक और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है तथा पश्चिमी एंटार्क्टिका प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एंटार्क्टिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन मैसिफ है। एंटार्क्टिका महाद्वीप से सरीसृप नहीं पाए जाते। ये महाद्वीप वैज्ञानिकों के लिए अद्वितीय स्थल है। इस कारण इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। नॉर्वे के एक अन्वेषक रोनाल्ड एमंडसन को सबसे पहले 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में सफलता मिली। भारत ने एंटार्क्टिका में अपना प्रथम शोध केंद्र 1983 से 84 में दक्षिणी गंगोत्री में स्थित किया, जो कि अब समाप्त हो गया है।
जबकि मैत्री 1996 और वर्ष 2010 में लार्समन हिल्स में भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किया। एंटार्क्टिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी 1960 थे, जबकि गिरिराज सिरोही दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व में सबसे कम तापमान एंटार्क्टिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है, जो -85 डिग्री सेल्सियस है। विश्व के विविध तथ्य हैं। विश्व की प्रमुख झीलें। झील का नाम, संबंधित क्षेत्र और क्षेत्रफल। कैस्पियन सागर, पूर्व सोवियत संघ तथा ईरान। सुपीरियर झील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, विक्टोरिया झील, युगांडा, तांजानिया और केन्या। ह्यूरन झील, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन झील, संयुक्त राज्य अमेरिका। टैंगानिका झील, कांगो, तांजानिया, जाम्बिया, जर्रे। बैकाल झील, रूस। ग्रेट बियर झील, कनाडा। ग्रेट सेल्वे झील, कनाडा। इर्री झील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विनिपेग झील, कनाडा। ओंटारियो झील, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। लैडोगा झील, रूस। टिकटिका झील, पेरू और बोलिविया। विश्व की प्रमुख झील। नदी का नाम, उद्गम स्थल, गिरने का स्थान और लंबाई। नील। विक्टोरिया झील, भूमध्य सागर। अमेजन, लैगो विलफेरो, पेरू। अटलांटिक महासागर, यांगटिस, क्यांग, तिब्बत का पठार, चीन सागर। मेसिपी, मिसौरी, रेड रॉक, मोंटागाना, मैक्सिको की खाड़ी। यूनिसी, ताउनोल पर्वत, आर्कटिक सागर। हांगो, क्यूनाल पर्वत, चेहल की खाड़ी। ओबे, अल्टाई पर्वत, ओबे की खाड़ी। कांगो, लुआलुआ और लुआपुआ नदी का संगम, अटलांटिक महासागर। आमूर, उत्तर पूर्वी चीन। अखोटस्क सागर। लीना, बैकॉल झील, आर्कटिक सागर। मिकांग, तिब्बत का पठार, दक्षिण चीन सागर। मैकेंजी, ग्रेट सेल्व झील, बीफोर्ड सागर, नाइजीरिया, गिनी, गिनी की खाड़ी। पराना झील, परानाइबा और ग्रैंड नदी संगम, ब्राजील। अटलांटिक महासागर, वोलेगा। ब्लडाई पठार, रूस। कैस्पियन सागर, डैन्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। काला सागर। विश्व की प्रमुख नहरें। नाम, स्थान और स्थिति। सू नहर, यूएसए, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ईर नहर, यूएसए, इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर, स्वीडन, स्कॉटहोम, गोटेनबर्ग के बीच। कील नहर, जर्मनी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर के बीच। मैनचेस्टर नहर, ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। फिर आ जाता है नाम। वोल्गा डाउन नहर, रूस, रोस्टोक, स्टलिनग्राड के बीच। स्वेज नहर, मिस्र, लाल सागर, भूमध्य सागर के बीच। पैनामा सागर, पैनामा, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। अल्बर्ट नहर, पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प लीग और बेनेलक्स को जोड़ती है। बेटलैंड नहर, यूएसए, इरी और ओंटारियो के बीच। विश्व की प्रमुख जलसंधियां। जलसंधि किन किन को जोड़ती है, भौगोलिक स्थिति। मलक्का, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर। इंडोनेशिया, मलेशिया, पाक, मन्नार में बंगाल की खाड़ी। भारत, श्रीलंका। लुजोन, दक्षिण चीन एवं फिलीपींस की सागर। ताइवान, फिलीपींस। बेरिंग, बेरिंग सागर, चुकोसी सागर। अलास्का, रूस। डेविस, बेफिन खाड़ी, अटलांटिक महासागर। ग्रीनलैंड, कनाडा। डेनमार्क, उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर, इंग्लैंड, फ्रांस। डोवर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, इंग्लैंड, फ्रांस। हडसन, हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, स्पेन, मोरक्को। कोरिया, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान, कोरिया। मैंगेलन, प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चिली। फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, अमेरिका, क्यूबा। बॉस, तस्मान सागर, दक्षिण सागर, ऑस्ट्रेलिया। कुक, दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड। सुंडा, जावा सागर और हिंद महासागर, इंडोनेशिया। टोकरा, पूर्वी चीन सागर, प्रशांत महासागर, जापान। यूकाटन, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, मैक्सिको, क्यूबा। ओरेंटो, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, इटली, अल्बानिया। नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, आयरलैंड, इंग्लैंड। हार्मुज, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान, ईरान। टॉरस, अरफुर्रा सागर और पपुआ की खाड़ी, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। डंडलिस, मरमरा सागर और एजियन सागर, तुर्की। बास्फोरस, काला सागर, मरमरा सागर, तुर्की। माकासार और जावा सागर, सेलिबीस सागर, इंडोनेशिया। बावल मंडवे, लाल सागर, अरब सागर, यमन, जिबूती।
विश्व के प्रसिद्ध स्थान और संबंधित देश, देश और स्थान, देश स्थान। मिस्र, स्फिंक्स, बर्ली, ये सब आता भी नहीं, इसका पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। नदियों के किनारे कौन कौन से बचे हैं, ये जो करंट अफेयर में होगा वही आएगा। विश्व के प्रमुख देश, रूस, कनाडा, सबको पता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, नगर और उद्योग, इनमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला बर्मिंघम लोहा इस्पात एसन जर्मनी, और कोबे लोहा इस्पात सिल्क उद्योग आ जाता है, लियोन्स फ्रांस सिल्क वस्त्र उद्योग, मिलान कैंची छुरी, शिफील्ड, भारत में कोई सा नहीं है क्या। विश्व विनिर्माण उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग ये है, लोहा इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, व्यापारिक पोत निर्माण उद्योग, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत। मोटर गाड़ी में जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। व्यापारिक पोत निर्माण उद्योग, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया। वायुयान निर्माण उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। सूती वस्त्र उद्योग, चीन, भारत और रूस। सूती वस्त्र उद्योग में भारत, चीन और रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग, रूस, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। रेशमी वस्त्र उद्योग, चीन, जापान, रूस और भारत। कृत्रिम रेशे और उनसे बने वस्त्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, भारत। ये सब आते नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। प्रमुख फसलें जो करंट अफेयर में चल रही होगी वही आएगी, चावल, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। चाय कहा जाता है सबसे पहले, पहले नंबर पे चीन फिर भारत है। चावल कहा जाता है सबसे पहले नंबर पे चीन फिर दूसरे नंबर पे भारत है। और सबसे ज़्यादा आता है कपास का, क्योंकि कपास में भारत पहले नंबर पे है। कपास भारत, ठीक है। और जैसे ये इस पे कोई नियम वगैरह लाएंगे तंबाकू पे तो चीन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, चीन में। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, इनसे भी कोई लेना देना नहीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, अमेरिका में, यूएसए में। और क्या आता है, ग्रेफाइट चल रहा है अभी, ग्रेफाइट जिससे सेल बनते हैं, तो चीन का है, ठीक है। और इतना कोई भी नहीं है। कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास, यूर्थ मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित मानव आवास हैं। क्राल, ये अफ्रीका के वांटू और जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव आवास है। इग्लू, ये टुंड्रा के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। आउल, ये यूरोप के काकशेष पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है, ठीक है। तो इसी के साथ ये होता है अध्याय समाप्त। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। मेरे ख्याल में वो है भारत का भौतिक भूगोल। तो विश्व का ये आपका कंप्लीट हो गया। अब भारत की बात करेंगे, ठीक है।